मैं काफ़ी एजेंसी फाउंडर्स से कनेक्टेड हूँ और दो कॉमन चीज़ें जो मतलब हर एक एजेंसी में ये प्रॉब्लमैटिक होती है और इसी की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम खराब होता है। राइट। जो दो मेजर डिफिकल्टीज हैं वो है, वन इज सेल्स एंड वन इज ऑपरेशंस, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वर्क। जो एक वर्क फ्लो होता है, काम आया, सेग्रीगेट हुआ, पुश हुआ, अगले प्रोसेस, वहाँ पे सिस्टम फटता है। एंड सेकंड, bring more sales to the organization, more business. First let's talk about operations कि कैसे आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि दिक्कत यही होती है। अगर क्लाइंट क्यों मेजरली चिढ़ता है, लेट डिलीवरी, बैड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स, तो वो मुझे लगता है बैक एंड के सिस्टम में प्रॉब्लम है कि आपका वर्क फ्लो सही से मैनेज नहीं हो पा रहा। हाउ कैन वी मैनेज दैट थिंग सीमलेसली? देखिए, मेरे ख्याल से वर्कफ्लो का कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जबकि हम अपने कोर्स में बताते हैं ऐसा फॉर्मूला, ये भी करो वो भी करो। बट आप गाड़ी को किसी भी तरीके से घुमा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास रिसोर्स के लिए पैसे नहीं होते, उनको उस बात का डर लगता है, यार इसी में मैं और बंदे हायर कर दूंगा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली एक होता है पुअर एजेंसी फाउंडर, उसको हम ऐसे बोलते हैं, उसका साइकिल ऐसे चलता है। उसकी कोई माइक्रो नीश नहीं होती, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, कुछ 5x 10x करना नहीं आता उसको। तो वो जाके एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया, वीडियो मार्केटिंग एजेंसी, जो भी एक वनीला प्रोडक्ट बेचता है, जो कोई भी दे सकता है। और क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये करके आपके लिए क्या उखाड़ सकता हूँ, कोई ऐसी कोई यूएसपी नहीं है। यूएसपी नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके दूसरे के बिजनेस में मैं कितने 5x कर सकता हूँ, वो इतना समझा ही नहीं है वो। हम्म। और वो कॉल पे भी अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं। तो पोर एजेंसी फाउंडर, नो माइक्रो नीश, नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, तो उसको पोर रिटेनर मिलता है। पोर रिटेनर से वो पोर एजेंसी स्टाफ हायर करता है। पोर एजेंसी स्टाफ, पोर ऑपरेशन, पोर क्लाइंट फीडबैक, लेट पेमेंट्स, और ये पोर एजेंसी फाउंडर ऐसे ही रहता है। दूसरा आ गया रिच एजेंसी फाउंडर। रिच एजेंसी फाउंडर होता है, उसको एक दो या तीन इंडस्ट्रीज की माइक्रो नीश की पकड़ होती है, उसको पैसे, ही नोज हाउ टू क्रिएट मनी 5x आउट ऑफ 10x रिटर्न। तो ही गेट्स हाई रिटेनर्स, he more money to hire good teams and more team members per account, और वहाँ से गुड डिलीवरी, टाइमली पेमेंट, और वो रिच एजेंसी फाउंडर। तो वो बेसिकली वो पैसे की बात है। अगर आपको 5-10 लाख रुपए के बड़े अकाउंट मिल रहे हैं, तो फिर ये पेमेंट की कोई प्रॉब्लम, फिर ये कोई प्रोसेस वगैरह सब फ्लो बढ़ जाता है। नो। ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब ये दिस इज़ अ थिंग व्हिच कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ मेनी फाउंडर्स। टॉकिंग अबाउट बिज़नेस की, क्योंकि ऑब्वियस जो आपने अभी साइकिल बताया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रिंगिंग इन बिज़नेस, या तभी तो वो पैसे रोटेट होंगे, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट वेज़ कि कोई एक एजेंसी फाउंडर जिसने अभी स्टार्ट किया है, ही डज़न्ट हैज़ दैट मच मनी, ही डज़न्ट हैव दैट मच रिसोर्सेज़, बट ही हैज़ दैट थिंग इन हिम, आग है वो। जैसे एम्प्लॉइज़ में आग होती है, फाउंडर्स में भी आग होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। कैसे वो लीड जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि इनिशियली ट्रस्ट बिल्ड होता ही नहीं है। तो वहाँ पे ऐसा व्हाट है कि कैन बी डन? पहली बात तो मैं कहता हूँ कि किसी के पास अगर पैसे नहीं है और क्लाइंट्स नहीं है, तो उसको एजेंसी क्यों स्टार्ट करी उसने? उसको पहले तो ये सब बनाना चाहिए था। अब एमबीए भी करने जाते हो तो 3 साल 2 साल की जो फीस होती है वो तो रखते ही हो ना। हुँ। नहीं तो अब वो बंदा बोले यार 3 महीने के बाद मेरा प्रोफेसर पैसे मांग रहा है, मुझे डर लग रहा है। हम काम बिजनेस ऐसे स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इंडिया में। देखी जाएगी, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, मंदिर गए, बस घंटी बजाई, बस देख लेना भगवान, और कूद गए। ऐसा तो एक शाहरुख खान बनता है बॉम्बे जाके, यार बाकी तो फेल हो रहे हैं। एजेंसी फाउंडर भी फेल हो रहे हैं, बिल्कुल प्लानिंग ही नहीं है, पैसे है नहीं। स्टार्ट करेंगे कि मंथ टू मंथ देख लेंगे। कब तक देखते हैं यार? दिस इज नॉट द वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। 2-3 साल के पैसे आपके पास होने चाहिए, कम से कम 1 साल के पैसे होने चाहिए, टीम मेंबर्स को सैलरी देने के, सब कुछ करने के, प्लानिंग। ऐसे ही चलता है बिजनेस, मतलब अच्छी तरीके से किया जाए। बाकी तो वो है गली क्रिकेट, लगते हैं छक्के भी लगते हैं उसमें, लेकिन इट्स आउट नॉट भी अ होता है। प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। तो नौकरी करते चलो, जब पैसे इकट्ठे हो जाएं। अब ये होता है, दूसरा कर रहा है, या तो आप लोगों के पास टैलेंट नहीं होता, तो उनको लगता है कि हमारी नौकरी में तो बॉस मुझे निकालता ही रहता है, गालियाँ देता रहता है, मैं अपना करूँगा। भाई बॉस गालियाँ दे रहा है, तुम नंबर 1 वहाँ नहीं बन पाया, तो अपनी एजेंसी में नंबर 1 क्यों बनना चाहता है? बनेगा अपनी एजेंसी में जाके, सबसे बैड एम्प्लॉयी को लेके अपनी एजेंसी में लेके जा रहा है। गलत चीज़ है। सबसे पहले तो वहाँ अच्छे बनो। अच्छा, बॉस अगर टॉक्सिक है वो अलग बात है, भाग जाओ। लेकिन अगर बॉस अच्छा है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो पहले वहाँ तो बनो टॉप 5, और फिर कम से कम पैसे इकट्ठे करो। फिर और उससे सीखो आप वो कैसे बिज़नेस चला रहा है। उसके सारे पैंतरे सीखो, आराम से एजेंसी स्टार्ट करो। फोमो में क्यों हो कि भाई दूसरा बंदा कर रहा है, मैं तो 20 का हो गया, 21 का हो गया, 22 का हो गया, वो तो 17 में कर रहा है। पैसे आपके पास, पैसे और वो होने चाहिए। पहला बात तो ये मेरा ये है। अब हो गई बात उन लोगों के लिए जो वैसे ही घुस चुके हैं अब, और वो कह रहे हैं अब कैसे करा जाए। तो बेस्ट ये है कि दूसरे एजेंसी ओनर से आउटसोर्स करवाना काम शुरू कर दें।
जिनके पास ऑलरेडी काम है, जिनको काम लाना आता है। एक बंदे को काम लाना नहीं आता, लेकिन बड़े एजेंसी फाउंडर जिनको काम लाना आता है, उनके साथ ट्रस्ट बनाया जाए। बोलो सर मैं आपका सारा प्रॉब्लम देख लूँगा, मैं आउटसोर्सिंग। उनसे आउटसोर्स करो, सीखो कैसे होता है, उनका ट्रस्ट बनाओ, बी2बी बना लो अपनी एजेंसी को शुरू में। वहाँ से सीखना शुरू कर दोगे, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है, क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। आपको नहीं बनेंगे ज़्यादा पैसे, कम पैसे होंगे बी2बी रिलेशनशिप में, लेकिन आप सीखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपने पहले नहीं सीखा, तो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। वो 2 साल जो बचाने के लिए थे कि आज ही कर लूँगा, वो 2 साल यहाँ लगाने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन एक और है, जो कि आप किसी भी एक इंडस्ट्री या 2 इंडस्ट्री को मान लीजिए रियल एस्टेट है, और वो रियल एस्टेट में एड्स आते हैं पेपर में कि अपार्टमेंट बिक रहा है ये वो। उस पे कस्टमर बन के जाओ, पूरा प्रोसेस उनका देखो, वो आपको सिखा रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कॉल आ रहा है, सब पूरा सीखो, रिसर्च कर लो उसका पूरा बिज़नेस। उसको कितने पैसे बनते हैं, एजेंट को कितने पैसे बनते हैं। एजेंट को मान लो अगर 5% बनता है 1 करोड़ के अपार्टमेंट पे 5 लाख, 3 करोड़ का अपार्टमेंट 15 लाख तो उसकी कमीशन है। इसका मतलब एक जो रियल एस्टेट ओनर है, वो 15 लाख रुपए एक बिल्डिंग के देने को तैयार है, लेकिन वो सेल पे दे रहा है, पहले नहीं दे रहा। ऐसे उसका पूरा बिज़नेस समझ लो, वो कहाँ बिकेगा इंदौर में? क्या ये 15 करोड़ के, अब 3 करोड़ के अपार्टमेंट बिकेंगे? कौन बिकेंगे? स्टूडेंट्स लेंगे? नहीं, अब 40 साल के ऊपर के लोग लेंगे। कौन है वो? कौन से एबी रोड पे रहते हैं, ऑफिस है उनका किधर है? वो पूरी मार्केट को समझो, 2, 4, 5 महीने उस पे लगाओ। जैसे एमबीए में हम पैसे खर्च के टाइम लगाते हैं, यहाँ हम टाइम नहीं लगाते। ऐड चलाया, रीड आई, और हम सोचते हैं क्लोज़ हो जाए, क्योंकि हमने उसको 10 प्रॉमिस कर दिया। मान क्यों नहीं रहा यार? मैं बोलता रहा हूँ, मैंने तो इसको मनी बैक तक बोल दिया, क्यों नहीं मान रहा? बॉस, आपको उसको समझ ही नहीं आया कि आपको उसका बिज़नेस समझ आया है। आपने हम ज़्यादातर कॉल पे अपने बिज़नेस की बातें करते हैं। सर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने दूसरे के लिए ये किया। वो कह रहा है, जो मैं सुनना चाहता हूँ तो कोई बात ही नहीं थी। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। कहता है, यार कॉल इतनी सही गई ना, यार पता नहीं, वो तो घोस्ट कर दिया उसने, क्योंकि आपने उसके बिज़नेस की कोई बात ही नहीं करी। कि सर पिछले महीने मई का महीना था या नवंबर का महीना था, उस टाइम आपके 4 अपार्टमेंट खाली रह गए होंगे, क्योंकि मार्केट में आया है कि इंदौर का रियल एस्टेट डाउन था 10%, तो आपके कम से कम 100 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है, तो 10 अपार्टमेंट आपके भी कम बिके होंगे। 3 करोड़ का 1 अपार्टमेंट और 30 करोड़ की इन्वेंटरी तो आपके पिछले महीने रह गई होगी। उसका एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा, यार ये मेरे बिज़नेस की बात कर रहा है। येस, मेरा है, 10 अपार्टमेंट तो नहीं है बट 8 रह गए हैं मेरे। हाँ, मेरा है 30-40 करोड़ की इन्वेंटरी मार्केट में। बताओ उसको कैसे करेंगे? तो हम उसके बिज़नेस के बारे में बिना रिसर्च करे पहुँचते हैं कॉल्स के ऊपर। मैं इतने सारे कॉल्स को ऑडिट करता हूँ जयेश। कॉल्स के ऊपर हम ऐसे पहुँचते हैं कि बस हम तैयार-वैयार होके टाई-वाई, कोट-वोट पहन के लोग पहुँचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और वो देख के, अरे सर आप ही की वेट कर रहा था, प्रभु के दर्शन हो गए।